नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। जब से सरकार बदली, तेजस्वी यादव भी अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि एमएलसी रामबली सिंह की सदस्यता रद्द कर दी गई है। आरजेडी की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया। दरअसल आरजेडी की तरफ से सभापति को एक पत्र लिखा गया था। बिहार विधान परिषद सभापति से यह आग्रह किया गया था कि रामबली सिंह को टर्मिनेट किया जाए, उनकी सदस्यता रद्द की जाए। मामला ये था कि लालू परिवार के खिलाफ रामबली सिंह बयान देते नजर आए, जिसके बाद से आरजेडी काफी आहत थी, नाराज थी और यही वजह रही कि एक पत्र लिखा गया था रामबली सिंह के खिलाफ और इस पत्र में इस बात का जिक्र था कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। अब इसी पत्र के आधार पर बिहार विधान परिषद के सभापति ने बड़ा एक्शन लिया और रामबली सिंह की सदस्यता रद्द कर दी गई है। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि 2026 तक इनका कार्यकाल बताया जा रहा था, लेकिन अब उन्हें बीच में ही टर्मिनेट कर दिया गया। और तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी रामबली सिंह के जरिए की कि कोई भी अगर पार्टी के हित के खिलाफ कोई भी गतिविधि में सम्मिलित होगा, शामिल होगा, तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हालांकि इस एक्शन की बात क्या कुछ कह रहे हैं एमएलसी रामबली सिंह, आप सुनिए। देखिए, दोषी तो मैं जो नियम के कस्टोडियन हैं सभापति महोदय अगर संविधानों के प्रावधानों के अनुसार चलते तो ये नौबत कहीं से नहीं आती। लेकिन आप जानते हैं कि सभापति जी जो होते हैं, चाहे स्पीकर जो होते हैं, वे दल के मुखिया के अनुसार एक्ट करते हैं, वो दल के प्रावधानों के अनुसार नहीं। सबसे प्रथम दृष्टया मैं कहता हूँ कि जिस समय सुनील जी के यह चिट्ठी गई थी, याचिका दाखिल हुई थी, उस याचिका दाखिल करने के भी बिहार विधान परिषद के द्वारा एक नियमावली बनी है 8 पेज की। उस नियमावली में सब कुछ स्पष्ट दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति की सदस्यता कब किस परिस्थितियों में समाप्त की जा सकती है। तो वह जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका के पहले ही नोटिस नहीं आना चाहिए था, लेकिन नोटिस आ गया। तो दल के जो मुखिया थे उनके दबाव पर सभापति ने आगे बढ़ गए और आगे जब बढ़ गए तो हमारे वकील के माध्यम से, मैंने अपने वकील के माध्यम से इस बात का मुखालफत किया कि आपने बनाया हुआ, आपके सचिवालय के बनाया हुआ जो नियम है, उसको या तो आप रद्दी के टोकरी में डाल दें या तो नियमों को पालन करें। सभापति जी निरुत्तर थे, किंग कर्तव्य विमूढ़ थे कि अब तो गलती हो गई, अब तो नोटिस चला गया है। और नोटिस चला गया है, नोटिस भेजने का आपको प्रोविज़न नहीं था, आपने नोटिस भेज दिया। अभी तो हमने ये बात कही ही नहीं थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल में प्रोविज़न है दल की सदस्यता समाप्त करने का, वहाँ तो मैं आया ही नहीं। आपका चिट्ठी ही गलत था, नोटिसे गलत था, उस पर मैंने बहस किया था और उस पर मैंने मांग किया था कि या तो आज भी डिसमिस कीजिए और नहीं तो नहीं डिसमिस कीजिएगा पिटीशन, तब फिर हमको आप रास्ता दीजिए अगले बात को कहने का। लेकिन रास्ता देने के बजाय, उनको नोटिस डिसमिस करने के बजाय उन्होंने सदस्यता ही समाप्त कर दिया। तो यह कहीं न कहीं से नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, जनतंत्र की हत्या की गई है और अति पिछड़ा का जो मैं प्रतिनिधि हूँ, अब जानते हैं कि इसकी आवाज़ को बुलंद करने वाला कोई नहीं है। आज भले नुमाइंदे इसके एमपी, एमएलए, एमएलसी हैं, लेकिन कोई भी आंख में आंख मिला के बात अति पिछड़ा के लोग, पिछड़े वर्ग के नेताओं से नहीं करता। मेरा कसूर इतना ही है कि मैं कोशिश करता हूं कि अपनी मांगों का मुखर होकर के इन लोगों से बात करूं, और वही बात करना इन लोगों को कहीं न कहीं नागवार गुजरता है। तो कुछ न कुछ बहाना लेकर के दल की सदस्यता समाप्त करने की कुत्सित प्रयास किए गए हैं, जिसका मैं शिकार हुआ हूं। और इसके लिए मुझे मलाल नहीं है। मलाल इसलिए नहीं है कि जिन सवालों को उठाने के लिए अगर पार्टी मुझे दोषी मानती है, तो उन सवालों पर मेरा आज भी स्टैंड वही है जो कल था और 8 साल पहले था और अभी है और आगे भी रहेगा। इसलिए कि मैं 110 जातियों के उन लोगों को सवाल उठा रहा हूं जिन सवालों को लेकर के जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लड़ाई लड़ी थी। और कोटा सिस्टम का आरक्षण पहली बार देश के अंदर, पूरे साउथ के लोग भी आज कर्पूरी ठाकुर को आज नतमस्तक कर रहे हैं कि कोटा सिस्टम आरक्षण की बात कर्पूरी ठाकुर ने की थी। और उन्हीं के वसूलों पर चलते हुए आज मैं उन 110 जातियों की परवाह कर रहा हूं जिनका आरक्षण 8 साल पहले नीतीश कुमार जी के एक कदम से वह आरक्षण निरस्त हो गया, अर्थहीन हो गया, तेली तमोली दांगी के डालने से। और उससे मैं आहत हूं, मेरा समाज आहत है, मेरा अति पिछड़ा वर्ग आहत है। उसको लेकर के मैंने सवाल उठाया है, यही मेरा कसूर है। इसी को दल
विरोधी कानून मानते हैं वो लोग। अगर ये दल विरोधी कानून अगर कहीं से है तो बता दें, मैं तो सामाजिक मुद्दे को सरकार के सामने अपना फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, उसका मैंने निर्वहन किया हूँ। और अगर मौलिक अधिकारों का निर्वहन करना कहीं से भी अगर दोषी मैं हूँ तो दंड भुगतने के लिए आगे भी मैं तैयार हूँ, इसका मुझे मलाल नहीं। आपको बता दें कि रामबलि सिंह ने बयान देते हुए आरजेडी को पिछड़ा विरोधी बताया था और यहां तक कह दिया था कि रामबलि उनका नाम है, तो इस राम से महागठबंधन के नेताओं को चिढ़ है। शायद यही वजह है कि पार्टी पिछड़ा विरोधी है। और भी कई सारे बयान लालू परिवार को लेकर इन्होंने दिया था, जिसके बाद से आरजेडी काफ़ी आहत थी और एक लेटर आरजेडी की तरफ से बिहार विधान परिषद के सभापति को भेजा गया। उसी लेटर के आधार पर पार्टी के विरोध में बयान देने को लेकर इन पर यह बड़ा एक्शन लिया गया। हालांकि तेजस्वी यादव जिस तरीके से अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं, उस अग्रेशन को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।